हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सीटेट का आपका जो है सीडीपी का सितंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है। अब इस वीडियो में हम फरवरी सीटेट का 2014 फरवरी का सीडीपी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स, मैं सारे एक ही प्लेलिस्ट में क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूं, तो एमसीक्यूज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की, तो आप उसमें सारे क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज की भी मैंने सीटेट और यूपीटेट की अपलोड कर दिए हैं। सीटेट की प्लेलिस्ट अलग है सोल्ड पेपर के नाम से और यूपीटेट की अलग है, ठीक है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। सोशल स्टडीज के भी मैंने काफी क्वेश्चंस जो हैं वो अपलोड किए हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। चलिए बस डिस्कस करते हैं हम सीटेट का फरवरी 2014 का सीडीपी का। तो क्वेश्चन 1 है इसमें कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि ऑप्शन बी सही है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, ठीक है, कि पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन 3, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों जो असाइनमेंट्स होते हैं का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। तो वह कोहनबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही हैं, ठीक है, वह विकसित कर रही हैं। तो ऑप्शन बी स्वायत्ता, स्वायत्ता को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनोमस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। तो ऑप्शन बी सही है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 6 भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। ऑप्शन डी भाषाघात। क्वेश्चन 7 निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबद्ध नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन 8 बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। क्वेश्चन 9 कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद, ऑप्शन डी सही है, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है कि स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। ऑप्शन डी सही है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक
आपको उत्तम परिणामों में को पाने में या प्राप्त करने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। क्वेश्चन 13 कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी सही है कि पर अभिघातज तनाव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 15 कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है, विभेदित अनुदेशन। क्वेश्चन 16 निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। क्वेश्चन 17 विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन ए सही है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। क्वेश्चन 18 बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ऑप्शन ए सही है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 है आपका, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ऑप्शन ए सही है, वह अध्यापिका की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 20 निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है आपका, अंतर्दृष्टि, इनसाइट। 21 एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, तो वह क्या कर रही है। ऑप्शन ए सही है, वह बच्चों की पाठ समझने की सब शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन 22 एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। ऑप्शन सी विकासात्मक। क्वेश्चन 23 परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन ए सही है, संज्ञान भावना। क्वेश्चन 24 एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। तो ऑप्शन बी सही है, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। क्वेश्चन 25 एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंग मंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। ऑप्शन ए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। क्वेश्चन 26 इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ऑप्शन बी मैस्लो ने। 27 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। ऑप्शन बी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व
सहायता देना। क्वेश्चन 28, परिपक्व विद्यार्थी, ऑप्शन सी सही है, कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। क्वेश्चन 29, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। लास्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स इस वीडियो इस क्वेश्चन पेपर का, कि क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए सत्य है कि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। ठीक है व्यूअर्स, ये था आपका सीटेट का फरवरी 2014 का क्वेश्चन पेपर्स। इससे आगे के अभी 5-6 क्वेश्चन पेपर्स और है मेरे पास अवेलेबल, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, आपके 3 टॉपिक्स चल रहे हैं। एक आपका टॉपिक चल रहा है सीडीपी का, जो मैं आपको डेली करवा रहा हूं, ठीक है, और एक एनवायरमेंटल स्टडीज मैं करवा चुका हूं। यूपी टेट और सी टेट के सारे अदर स्टेट के मैं आपको करवाऊंगा 1-2 दिन बाद से। और सोशल स्टडी में भी मैं जो है 8-7 वीडियो जो है वो अपलोड मैं कर चुका हूं, जिसमें 4 साल के मैं क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर चुका हूं। सोशल स्टडीज में 240 क्वेश्चन, ठीक है, उसमें भी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो मैं आपके लिए कर रहा हूं। जैसे ही कलेक्शंस मेरे पास रेडी होता है तो वो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो व्यूअर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।